हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा शुक्ला है और करेंटली आई एम वर्किंग एज अ iOS डेवलपर. So I have been into a mobile development for over 2.5 years now, and I'm super excited to start my YouTube journey. This is my very first video on this channel, so thank you so much for stopping by. इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग टॉपिक्स रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, स्पेशली जो इंटरव्यूज़ के टाइम पे काफ़ी काम आते हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर iOS इंटरव्यूज़ और जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन सिंपल वेज, देन यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस. सो आज का टॉपिक है जेनरिक फंक्शंस एंड स्विफ्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. इमेजिन आपकी एक कुरियर कंपनी है जिसमें आपके पास एक मशीन है जो कि आइटम्स को पैक करती है. ये जो मशीन है, व्हाट इट्स फंक्शनैलिटी इज, डजेंट केयर अबाउट व्हाट द आइटम इज़, लाइक बुक्स है, टी शर्ट है, कुछ भी है, उसे पैक करता है. सो हेयर मशीन ना विदाउट आइटम्स का टाइप देखे पैकिंग कर रहा है. मशीन इज़ लाइक जेनरिक फंक्शन, इट वर्क्स विथ एनी टाइप ऑफ डेटा. तो मशीन को हम रिफ़र करेंगे एज अ जेनरिक फंक्शन और आइटम जो होंगे वो एज अ जेनरिक टाइप होगा. तो सिमिलरली इन स्विफ्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं उसे कि ऐसा कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन दैट कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप, तो वो हमारा जेनरिक फंक्शंस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़. सो आप सपोज करो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, आप क्रिएट कर सकते हो वन फंक्शन दैट कैन हैंडल अ वेराइटी ऑफ टाइप्स. तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब कोड है उसकी पहली बात तो रीयूजेबिलिटी, आप रीयूज़ कर रहे हो एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स. सेकेंड चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने कोड की बढ़ा रहे हो, तो इससे कोड में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं. तो अब हम स्विफ्ट की तरफ मूव करते हैं. लेट्स मूव टू दी सिंटेक्स पार्ट. तो नॉर्मली कोई भी फंक्शंस हम स्विफ्ट में स्टार्ट करते हैं फंक कीवर्ड से, तो वही ये भी करेंगे. और यहाँ पे मैं उसका कोई भी आपका सिंटेक्स में दे रही हूँ, तो कोई भी यहाँ पे आप उसका फंक्शन नेम लिख सकते हो. ओके, तो फंक्शन नेम लिख दिया. फिर फंक्शन नेम लिखने के बाद जो आता है यहाँ पे टी आता है एंग्लो ब्रैकेट्स में, जो कि यहाँ पे टी रिफ़र कर रहा है जेनरिक टाइप, मतलब ये कोई भी, इट कैन बी एनी टाइप एंड दिस फंक्शन विल वर्क विथ एनी टाइप ऑफ डेटा, ये रिफ़र कर रहा है. इनपुट्स में यहाँ पे सपोज लिख लो कि मैं कोई भी पैरामीटर्स है उसका भी टाइप टी डिफाइन कर रही हूँ और ऑल्सो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप को टी रख रही हूँ. सो यहाँ पे जो टी है वो जेनरिक को रिफ़र कर रहा है. ऑल्सो ये फंक्शन जो है पैरामीटर भी टी एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स जेनरिक, और रिटर्न टाइप भी इसका टी है. ये देखो ये जो एरर आ रही है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं डाला है और यहाँ पे फंक्शन में क्योंकि मैंने डिफाइन कर रखा है कि ये जेनरिक टाइप का रिटर्न कर रहा है, इसलिए वो एरर आ रही है. सो ये था मेरा नॉर्मल जेनरिक फंक्शन का सिंटेक्स. अब मैं एक सिंपल कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत सिंपल भी है. सपोज़ आपका पास एक स्वैप का फंक्शन है. ओके, तो स्वैप फंक्शन क्या है, मतलब आप ए में जो वैल्यू है वो बी में ट्रांसफ़र करनी है और बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र करनी है. तो मैं नॉर्मली एक फ़ंक्शन लिखी, सपोज़ उसका नाम स्वैप वैल्यूज़ है. सिमिलरली आप देखो सिंटेक्स से कंपेयर करो क्या है, और इसमें दो पैरामीटर्स हो गए हैं. मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली इन आउट क्यों लिख रही हूँ मैं. बी भी वैसे ही सेम, इन आउट. टी इज़ हमारा जेनरिक टाइप का है, इसलिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक लिख दिया मैंने उसका स्वैप का, और नॉर्मल अब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगी. ठीक, तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया है. अब देखो कि ये नॉर्मल मैं इसे अच्छा प्रिंट करा देती हूँ इतना कि क्या है. ए और बी को मैंने 10 20 दी थी. अब नीचे नॉर्मली मेरा जो स्वैप फंक्शन था उसने मुझे प्रिंट करा के वैल्यूज़ दे दी. ए में 20 अभी स्टोर्ड है एंड बी में हमारा 10 स्टोर्ड है. सिमिलरली अभी मैं इसको स्ट्रिंग कर देती हूँ. देखो मतलब मैंने पहले अभी ए और बी में मैं इंटीजर पास कर रही थी, अब मैंने उसका डेटा टाइप ही चेंज कर दिया, मैंने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. तो अब मैं फिर से इसे प्रिंट करा रही हूँ. तो अब देखो ये चीज़ फिर से ये A20, चलो ये और क्लियर करने के लिए मैं इसे यहाँ पे नमस्ते लिखती हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ. अब देखो ये अगर देखा जाए तो ए में वर्ल्ड आएगा, बी में नमस्ते. तो एक्चुअल में ये जो हमारा जेनरिक फंक्शन है वो उसका यही मेन फंक्शनैलिटी है. उसका टाइप कुछ भी हो वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा.
अब आपको डाउट हो सकता है कि मे बी ये इन आउट क्या है। तो सिंपली ये इन आउट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स ले रहा है ए और बी, और जो इन आउट कीवर्ड है वो अलाउ कर रहा है फंक्शन को कि वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो हम ए पे बी राइट कर रहे हैं और बी में टेम्प डाल रहे हैं, मतलब जो ए का स्टोर्ड वैल्यू था, तो हम ए बी को ओवर राइट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अलाउ करने के लिए हमने इन आउट यूज़ किया है। तो ये नॉर्मल हमारा जेनरिक फंक्शंस था। अब मे बी ये भी डाउट आ रहा होगा कि मैं ये वर्ड करके एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? देखो स्वैपिंग यूजुअली आप सेम डेटा टाइप पे करते हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज आप ए इक्वल टू बी कर रहे हो, एक मतलब स्ट्रिंग में आप इस इंटीजर नहीं डाल सकते, तो ये चीज़ पॉसिबल ऐसे नहीं होगी। लेकिन हाँ आप यूजुअली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, और ऑल्सो यहाँ पे पैरामीटर्स में भी मैंने टी डिफाइन किया है, इसका मतलब दोनों ही जेनरिक टाइप है लेकिन दोनों ही सेम टाइप के होंगे। अब सपोज टी की जगह मैंने यहाँ पे एक और साथ में ले लिया, यू ले लिया, और मैं ये बी को भी यू कर देती हूँ, मतलब बी का भी जो टाइप है वो मैंने यू कर दिया है। इसको हटा देती हूँ क्योंकि स्वैपिंग तो उस पर नहीं पॉसिबल है। नॉर्मल मैं प्रिंट करती हूँ ए कॉमा बी। तो अब देखो क्या है, मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ, तो नॉर्मल मेरा जो है ए में नमस्ते स्टोर्ड है, बी में 9। ये इसलिए एक्सेप्ट हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा टी और यू डिफरेंट है। अगर मैं ये फिर से वापस कर दूँगी तो ये मेरा नहीं होगा। अब देखो ये एरर दे रहा है, और ये एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट अ वैल्यू ऑफ टाइप इन टू एक्सेप्टेड आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, वो टी में है, इसलिए वो इशू दे रहा है, उसका क्लैश हो रहा है। ओके डैट्स ऑल। सो ये था पूरा जेनरिक फंक्शंस कैसे था, आपको रियल वर्ड एग्जांपल मैंने पहले दिया, फिर उसको कैसे उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन की, सिंटेक्स एक्सप्लेन किया, एग्जांपल एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो नीचे, और नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहिए आपको iOS रिलेटेड, वो भी आप कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।